भारत की व्याख्या धर्म के आधार पर नहीं हुई, किसी रिलीजन के आधार पे ये नहीं हुआ कि भारत मुस्लिम देश है, भारत क्रिश्चियन देश है या भारत हिंदू देश है। जय भीम, जय भारत, जोहार। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़। उनका कहना है कि आजादी के 75वें बरस में भी आदिवासी उत्पीड़न और क्रूरता के शिकार हैं और जांच अधिकारी अब भी घटिया जांच को छुपाने के लिए इन आदिवासियों पर जुल्मों सितम की इंतहा करते हैं। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का कहना है कि दलितों और आदिवासियों सहित वंचितों के अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक और कानूनी आदेश अपर्याप्त हैं। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के 66वें महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह का आयोजन भारतीय दलित अध्ययन संस्थान की ओर से किया गया था। साथियों, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चीफ जस्टिस हैं, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल। जस्टिस पंकज मित्तल का कहना है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ने के चलते भारत की विराट आध्यात्मिक छवि को सीमित कर दिया गया है, लिमिटेड कर दिया गया है। जस्टिस पंकज मित्तल एडवोकेट्स के एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। जस्टिस पंकज मित्तल क्या कहते हैं, आइए आपको पहले ये सुनाते हैं। अब दूसरा एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic. Sovereign democratic republic, these are the original words. उसमें फिर ऐड कर दिया गया सोशलिस्ट एंड सेकुलर, ये दो शब्द कर दिए गए। उनके ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। भारत धर्मनिरपेक्ष देश था, धर्मनिरपेक्ष देश है और हर स्टेटा ऑफ सिटीजन्स की देखरेख वो करने में सक्षम है, करता रहा है, कर रहा है। तो वो सोशलिस्ट नेचर भी उसकी जो थी एक तरीके से इनहेरेंट थी। भारत पे अनगणित शासकों ने शासन किया। पाल्लवाज हुए, चाणक्य, मौर्याज हुए, गुप्त हुए, उसके बाद कनिष्क भी रहे, बाद में मुगल और ब्रिटिशर्स भी आए, सब ने शासन करा। लेकिन किसी भी काल में भारत की व्याख्या धर्म के आधार पर नहीं हुई, किसी रिलीजन के आधार पे ये नहीं हुआ कि भारत मुस्लिम देश है, भारत क्रिश्चियन देश है या भारत हिंदू देश है। ये कहीं व्याख्या नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हर काल में ये माना जाता रहा कि भारत एक धार्मिक, एक देवभूमि, इस सबसे बहुत ऊपर एक आध्यात्मिक देश है। यहाँ लोग अध्यात्म की खोज में स्पिरिचुअलिटी की खोज में आते हैं और आज भी आते हैं। अब हमने सेकुलर वर्ड जोड़ के सिर्फ ये जो अपना विस्तृत रूप है स्पिरिचुअलिटी का, इसको बहुत संकीर्ण कर दिया और इसको जो है धर्म पे लाके छोड़ दिया। तो ये बहुत जो है जिसे कहना चाहिए नैरो माइंडेड अप्रोच हो गई। वरना तो भारत जो है हमेशा से आदि काल से एक आध्यात्मिक देश है और इसका तो नाम स्पिरिचुअल रिपब्लिक ऑफ इंडिया होना चाहिए था।
एक मेरे, अब मैं अपनी बात को बस समाप्ति कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले मेरे एक विधि के जो शिक्षक थे, मेरे गुरु कहिए, जो लॉ मुझे पढ़ाते थे, आज बड़े फेमस प्रख्यात कवि हैं हरिओम पवार जी, उन्होंने मुझे पढ़ाया है लॉ में। उन्होंने भी संविधान पे एक कविता लिखी, उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। इसी अमेंडमेंट के संबंध में लेके 2 लाइनें उसकी, और कविता बहुत लंबी है। उन्होंने कहा, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैंने तो अधिकार दिए, धर्म कर्म संस्कार दिए, लेकिन तुमने इन अधिकारों का, मुझ में लिखे उपचारों का यह कैसा उपयोग किया। सब नैजायज भोग किया, मेरा यूं अनुकरण किया, जैसे सीता हरण किया। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं चोटिल हूँ, शत विकसित हूँ, मैंने ऐसा आघात सहा है, जैसे घायल पड़ा जटायु पीड़ा से कर रहा है। ऊपर से मैं हरा भरा हूँ, सांसद में 100 बार मरा हूँ। ये जब लिखी गई, जब 100 बार अमेंडमेंट हुआ था। तो संविधान हमारा कितना भी अच्छा हो, डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा कि अगर संविधान अच्छा है और उसको चलाने वाले अच्छे हैं तो सब ठीक ठाक रहेगा, परंतु उनको, उसका पालन करने वाले लोग, उसको चलाने वाले लोग अगर सही मंशा से उसको नहीं चलाएंगे तो अच्छे से अच्छा संविधान जो है बेकार हो जाएगा। और बेकार से बेकार संविधान अच्छा हो सकता है अगर उसको चलाने वाले लोग अच्छी इंटेंशन से, अच्छे उद्देश्य से उसको चलाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं मां भारती को नमन करता हूं। साथियों, सुना आपने जस्टिस पंकज मित्तल, उनका कहना है कि अगर ये जो 2 वर्ड हैं, ये जो इसमें शामिल किए गए हैं, उसकी वजह से आध्यात्मिक जो छवि थी भारत की, वो लिमिटेड हो गई है, सीमित हो गई है। ये इसलिए दोहरा रहा हूं मैं, ये दूसरी बार इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, सत्ता पक्ष की जो हिमायत कर रहे हैं आज, उनका बार बार लगातार कहना है कि संविधान में से धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्ष वाली बात हटा के मेरे भारत को, आपके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। ये लगातार मांग होती जा रही है सत्ता पक्ष के हिमायतियों की ओर से। अब एक ऐसा वीडियो आपके सामने, आपके लिए, आपकी नजर कर रहा हूं। इस वीडियो में देखिए ये शख्स क्या बातें कर रहा है। ये अपने भाषण में, जो कि शायद वीडियो राजस्थान का लगता है, गंगानगर का जिक्र है इसमें, और इस वीडियो में वंचितों और मुसलमानों के लिए क्या कहा गया है, जरा ये भी सुन लीजिए। SC ST बस्तियों में भी जाना चाहिए। नहीं, हम जाते नहीं SC ST की बस्तियों में, वो जाते हैं। अरे ये सब लोग पहले क्षत्रिय थे, इन्होंने धर्म को बचाने के लिए चमड़े का उपयोग कर लिया, धर्म को बचाने के लिए मांस ले आए, धर्म को बचाने के लिए इन्होंने मुस्लिम बेगमों का मल उठा लिया, इसलिए उनको बंगी बोलते हैं। बंगी शब्द क्या है? ये धर्म भंग किया गया उनका। ये सब मुसलमानों के कारण हुआ। ये धर्म योद्धा है, हम उनके साथ छुआछूत करेंगे, भेदभाव करेंगे, मंदिर में नहीं आने देंगे, तो वो फिर कल मोहन राम थोड़ी रहेगा, वो मोहम्मद बनेगा। और जब वो मोहन राम मोहम्मद बनेगा तो तुम्हारे घर के आगे झाड़ू लगाने नहीं आएगा, वो तलवार लेकर के आएगा। सेठ जी बहुत मजे कर लिए, निकलो बाहर, हमारा घर है। वो काला पहाड़ का उदाहरण याद कर लो, आसाम में यही हुआ था। ये जितनी बीमारियां हैं, ये घूंघट प्रथा अपने यहां तो कम है, गंगानगर में ये घूंघट प्रथा क्यों आई? राम ने, सीता ने, आपने फोटो देखा होगा शिव पार्वती का, रामायण महाभारत भी देखी, किसी महिला ने घूंघट नहीं निकाला। हमारी महिलाएं क्यों निकालती घूंघट? मुसलमानों से बचने के लिए। न तो चेहरा देखेगा न ले जाएगा। दिन में शादी क्यों हो गई, रात में शादी क्यों हो गई?
शादी करोगे तुम्हारी पत्नी 7 दिन हमारे पास रहेगी, फिर तुमको देंगे। हमने कहा चोरी छुपे शादी करो रात को। सारे विवाह दिन की जगह रात में हो गए। दक्षिण भारत में तो दिन में होते हैं, क्योंकि उधर मुगल गए नहीं। हमारी दादी परदादी सब अनपढ़ क्यों हो गई? इसलिए अनपढ़ हो गई क्योंकि बच्चियां स्कूल जाती थी, मुसलमान उठा के ले जाते थे, तो हमने कहा भैया स्कूल जाना नहीं। ये सब हमारी दादी परदादी अनपढ़ हो गई। तो हमारे यहां तो कण्णगी गार्गी कितने विद्वान, सीता कितनी विद्वान थी। द्रौपदी ने जो सवाल किए उस सवालों का उत्तर भीष्म भी नहीं दे पाया। पढ़ी लिखी थी तब किए ना। ये बाल विवाह, बच्ची को जल्दी शादी कर लो, शादीशुदा बच्ची को मुसलमान कम ले जाते थे। बाल विवाह इनके कारण आ गए। चमड़े का उपयोग, मांस का उपयोग। ये घर में लैट्रिन जाते नहीं थे, बाहर ही जाते थे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में कोई लैट्रिन नहीं निकली, ये जाते थे घर में, क्योंकि महिलाओं को उठा के ले जाते थे। किले से बाहर जाएगी तो घर भाग जाएगी, इसलिए किले में ही जाओ। अब बदबू आ गई तो क्या करे? इनको कहा मुसलमान नहीं बनना तो मल उठाओ। इन्होंने कहा मल उठा लेंगे, मुसलमान नहीं बनेंगे। तो ये सब धर्म योद्धा है, हम भूल गए। सुअर भी अपनी रक्षा के लिए पाला। सुअर रहेगा, मुसलमान घर पे नहीं आएगा। सुअर का तिलक लगाएगी लड़की, उसको कोई मुसलमान हाथ नहीं लगाएगा। तो अपनी रक्षा के लिए सुअर आ गया। आज जो सुअर पालते हैं हम उसको। साथियों, अब आपको एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जिस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह विधायकी के लिए पखंडवाद का सहारा लिया जा रहा है। वीडियो यूपी के बुलंदशहर का है। असेंबली सेगमेंट है सियाना। सियाना के पूर्व विधायक जो बीएसपी से ताल्लुक रखते हैं, इन विधायक महोदयों ने इस महोदय ने बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब की प्रतिमा को दूध और गुलाब से नहला दिया। बाबा साहब ताउम्र इस तरह के पाखंडवाद के विरोधी रहे हैं। जरा पहले इस वीडियो को देख लीजिए। रोशन करे सबका जीवन, मिसाल ऐसी तुमन। तुझमें भी खून है किसका दिखा दे, मैदान में आज तू डट के दिखा दे। तुझमें भी खून है किसका दिखा दे, मैदान में आज तू डट के दिखा दे। क्रांति का नारा। साथियों, अब आपको पंजाब ले चलते हैं। पंजाब में इस वक्त सियासत बेहद गरमाई हुई है। वजह, आने वाले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं असेंबली के। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, या ये कह लीजिए कि चीफ हैं उसके, और है भी। अरविंद केजरीवाल मंगलवार को पंजाब में थे। पंजाब में उन्होंने
दलितों को, वंचितों को फ्री एजुकेशन देने का बड़ा ऐलान कर दिया। हालांकि पंजाब में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर देती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि वंचितों के बच्चों को स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक फ्री एजुकेट किया जाएगा। पहले बाइट सुनाते हैं आपको अरविंद केजरीवाल की कि उन्होंने क्या कहा। तो आज एससी भाईचारे के लिए 5 गारंटी मैं लेके आया हूं। पहली चीज, पंजाब के एससी भाईचारे के एक एक बच्चे को अच्छी से अच्छी, शानदार और फर्स्ट क्लास फ्री में शिक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी। दूसरी गारंटी, अगर एससी भाईचारे का कोई भी बच्चा कोचिंग लेना चाहेगा, जो जैसे दिल्ली में करा, चाहे इंजीनियरिंग की कोचिंग, चाहे मेडिकल की कोचिंग, चाहे रेलवे की कोचिंग, चाहे आईएएस की कोचिंग, किसी भी पेपर के लिए कोचिंग लेना चाहेगा, उसकी सारी फीस पंजाब सरकार देगी। तीसरी गारंटी, अगर एससी भाईचारे का कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए विदेश जाना चाहेगा, उसका सारा खर्चा पंजाब सरकार देगी। चौथी गारंटी, आपके परिवार में कोई भी बीमार होगा, अच्छे से अच्छा इलाज कराएंगे, सारा खर्चा पंजाब सरकार देगी। और 5वीं गारंटी, हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1000 रुपए हर महीने आपके अकाउंट में पंजाब सरकार डलाएगी। बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि इस देश के एक एक बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, मुझे बेहद दुख है कि 75 साल हो गए आजादी के, हम ये सपना पूरा नहीं कर पाए। मैंने ये कसम खाई है, बाबा साहब का सपना मैं पूरा करूंगा। बाबा तेरा सपना अधूरा, केजरीवाल करेगा पूरा। साथियों, वंचित आज इतने समकक्ष हैं कि वो अपने अधिकारों के लिए और अपनी शिक्षा के लिए कोशिश कर रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन जब वंचितों को उनके अधिकारों पे जब डाका डाला जाता है, इस चीज की गारंटी, डाका कभी ना डले, इस चीज की गारंटी वंचितों को कोई नहीं दे रहा। साथियों, आज के लिए इतना ही। आज एक नया प्रयोग इस शो में किया जा रहा है। उम्मीद आप इसे पसंद करेंगे। जय भीम, जय भारत, जोहार।